बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासीन अल मदनी और आप देख रहे हैं MYM टीवी चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि जो चाइना से एक वायरस जो फैला है जिसका नाम कोरोना वायरस है, और अभी वहाँ से वो पूरी दुनिया में फैल रहा है और सब लोग इससे घबराए हुए हैं। सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं और सब लोग जो है वो कह रहे हैं कि अब क्या होगा। पहली बात तो ये कि परेशान मोमिन को किसी चीज़ से परेशान नहीं होना चाहिए। मोमिन को ये पता है कि मौत का वक्त जो है वो मुकर्रर है और मौत के वक्त से पहले मौत नहीं आ सकती। जो इंसान की उम्र लिखी गई है, जो उसका रिस्क लिखा गया है, वो रिस्क भी उसने खाना है। जो उम्र इंसान की लिखी गई है वो उम्र उसको पूरी करनी है और उसके बाद वो दुनिया से जाएगा, उससे पहले वो नहीं जा सकता। तो मौत का एक वक्त जो है वो मुतय्यन है, उससे पहले कोई आदमी नहीं मर सकता। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखें, आप अल्लाह पर तवक्कुल करें और अल्लाह पर भरोसा रखें कि बीमारियों से शिफा देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की है, उससे अलावा कोई शिफा नहीं दे सकता। और दूसरी बात यह कि ऐसा ना समझे कि सारे लोग जो है उससे मर गए। जहाँ पे चीन का जो शहर वुहान, वहाँ पे जो जब ये बीमारी आई तो वहाँ पे सारे लोग नहीं मरे। कुछ लोग जिनकी मौत आई थी, जिनके साथ वो वायरस आया, बहुत सारे बच भी गए, बहुत सारों को शिफा भी हो गई है और कुछ जो है उससे मर गए भी है। लेकिन उस शहर की इतनी बड़ी आबादी है, उस शहर के सारे लोग नहीं मर गए, बल्कि बहुत सारे लोग अभी जिंदा भी हैं। और तीसरी बात यह है कि जब कोई बीमारी इस तरह की वबाई बीमारी फैलती है, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन का जिक्र किया, तो उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की हमें नसीहत की और वसीयत की कि अगर कहीं पे कोई बीमारी आ जाती है, ताउन इस तरह की बीमारी, तो वहाँ पे आप क्या करें कि वहाँ पे अगर आप वहाँ पे हैं तो आप वहाँ से ना जाएं, दूसरी जगह आप निकल के वहाँ पे ना जाएं, आप वहीं पे रहें। और अगर आप बाहर हैं तो तब आप उस जगह के अंदर ना जाएं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है और कितनी जामे तालीम है। हम लोग इस पे ऊपर अमल नहीं करते। पिछले दिनों पाकिस्तान में वहाँ के तलबा थे और वो लाने की कोशिश कर रहे थे कि उनको लाया जाए। तो मैंने एक हदीस वहाँ पे कमेंट नीचे कर दी तो सब लोग मुझे गालियां देना शुरू हो गए। तो कहते हैं हदीस का भी ये मतलब है। हदीस का मतलब सिर्फ यही है कि जहां पे आप हैं वहां पे रह जाएं, आप जो बाहर वाले लोग हैं वहां पे ना जाएं। और ये अच्छी बात है। अगर हम मुसलमान कहलाते हैं तो फिर हम हदीसों पर अमल क्यों नहीं करते? अगर हम मुसलमान हैं तो हमें हदीसों पर अमल करना चाहिए और हमें जो अल्लाह के रसूल की बात है उसको अपनाना चाहिए, उसके अंदर खैर होगी। तो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इसको ऐसे ही समझा और उसी का नतीजा हुआ कि फिर वो एक शहर से दूसरे, फिर आप सारे मुल्कों में वो फैल गए। और अगर आप उस हदीस पे हम अमल करते, हम जो लोग जहाँ पे हैं वो वहीं पे रहते और बाहर के लोग वहां ना जाते, और शायद ये बीमारी इतनी ज्यादा ना फैल सकती। और इसी तरीके से यह है कि जहां तक रही एहतियाती तदबीर, वो करनी चाहिए। एहतियाती तदबीर करना कोई गुनाह नहीं है, एहतियात करना अच्छी बात है। और जिस तरह की उसमें सफाई सुथराई का कहा गया है, या अपने चेहरे को ढांप के रखें मिसाल के तौर पे, या आप जो है अगर आपको छींक आती है तो आप इतने जोर से ना छींके कि किसी के ऊपर जा। ये तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी छींकता है तो वो अपने चेहरे के ऊपर, अपने मुंह के ऊपर हाथ रखे, ठीक है नहीं, तो ताकि दूसरे की तरफ कोई बीमारी ना जाए। तो ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, इससे कौन इनकार करता है। जब आप छींके तो आप अपने चेहरे के ऊपर हाथ रखें ताकि दूसरे की ये आपके अंदर से निकलने वाली बीमारियां दूसरे को ना जाएं। तो इसी तरीके से जो हाथ धोने के लिए कहा गया है, जो आपको, ये तो सफाई है और सफाई ये निस्फ ईमान है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा सफाई के ऊपर हमारी तवज्जो दिलाई है। और अल्लाह ताला भी जो है साफ रहने वालों को पसंद करता है, ठीक है नहीं। और सफाई इस्लाम का एक जुज है, एक हिस्सा है। तो सफाई से कोई माने नहीं है, सफाई सुथराई का हमें जो है वो ख्याल रखना चाहिए और एहतियाती तदबीर जो है वो करनी चाहिए। और इसी तरीके से एक जो कहा जाता है कि कुछ जो गलत किस्म की चीजें हैं, एक तो हराम जानवर जो चाइना के लोग खाते थे और उससे कहते जो शरीयत ने हराम कर दिए, और उनको खाने की वजह से लोग कहते हैं कि वो फैली। और ये भी सही है, इस्लाम कहता है कि हराम चीजें ना खाएं, खबीस चीजें आप ना खाएं, आप हलाल और पाकीज़ा और अच्छी चीजें, तय्यब चीजें आप खाएं। तो ये हमें तय्यब चीजें खानी चाहिए। इसी तरीके से जो नशा आवर चीजें हैं वो भी हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और ये भी एक अच्छी बात है। तो ये चंद बातें थी। ये है कि बीमारी जो है वो अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को नहीं लगती है, मौत भी अल्लाह के हुक्म के बगैर
बगैर किसी को नहीं आती है। एहतियाती तदबीर करना एक अच्छी बात है और पाकीज़ा और हलाल चीज़ें हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और आखिरी बात यह है कि अल्लाह से हमें दुआ करनी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, नमाजों का अहतमाम करना चाहिए और अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसी बीमारियों से महफूज रखे। तो ये चंद बातें थी जो मैं चाहता था कि आपके सामने की जाएं। अल्लाह ताला जो है हमें इस तमाम बीमारियों से महफूज रखे और खुसूसन अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को और मुस्लिम ममालिक को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वबाई बीमारी से महफूज रखे। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन।